हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रेटिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए जानेंगे। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। जितनी बातें आपसे मैच होती हैं उनको रखिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए औरों के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों से सारी बातें मैच हों। सो कीप एन ओपन माइंड। रीडिंग को आप देखिए। जस्टिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 of Pentacles, 10 of Pentacles, 6 of Wands. Okay. Give me 5 more cards, angels. Judgment, Seven of Pentacles, the Star, Wheel of Fortune, Page of Wands। यहाँ पे जो राशियाँ है वो आपको बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत परमानेंट है यहाँ पे। एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये राशियाँ हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 11, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 17, 10 अगेन। एंड हाँ, ये इतने नंबर हैं यहाँ पर। सो ये नंबर किसी न किसी तरह से आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। जस्टिस कार्ड के साथ में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप अगर आप लोग मैरिड हैं, क्योंकि ये जो जस्टिस कार्ड है ये एक मैरिज को भी रिकमेंड करता है। सो या तो आप लोग मैरिड हैं, सो आपके मैरिड लाइफ में, या फिर आपका जो लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप है वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। सो ये इस रिलेशनशिप में एक जजमेंट, एक न्याय चाहते हैं। जस्टिस की एनर्जी भी बताती है, एक जजमेंट और एक न्याय को बताती है। सो ये मे भी चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक जजमेंट हो, एक न्याय हो आप लोगों के बीच में। ये इक्वल गिव एंड टेक भी चाहते हैं। ये यूनिवर्स से प्रे भी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पे देखिए लोग हाथ फैला के खड़े हुए हैं एंड मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। सो मे बी ये अपनी इस रिलेशनशिप के लिए, अगर आप लोगों की फैमिली है तो फैमिली के लिए एक फिर से आप लोगों के बीच में बैलेंस आए, आपकी फिर से एक हैप्पी फैमिली हो, उसके लिए ये गॉड से प्रे कर रहे हैं। और यहाँ पर ये ऊपर वाले से ये दुआ कर रहे हैं कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो फिर से बेटर हो जाए, इसमें एक बैलेंस आ जाए, एक हार्मनी आ जाए और एक स्टेबिलिटी आ जाए। सो यहाँ पर इस पर्सन की मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स के से या तो आपने इस पर्सन से मुंह मोड़ा हुआ है, या पास्ट में ये पर्सन आपसे मुंह मोड़ कर गया था, मीन्स आपसे दूर गया था, अपनी जिद दिखाई थी, या अपना किसी तरह की ईगो कुछ ऐसा कुछ इस पर्सन ने शो किया था। या फिर अब जब ये रिलेशनशिप में आप इस पर्सन से दूर हो गए हो तो मे बी शायद आप इसको मुड़कर नहीं देखना चाहते हो। सो इस सारी सिचुएशन में इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कितनी कुछ गलतियां की हैं, किस तरह से ये रिलेशनशिप है। यहाँ पे देखो ये रिलेशनशिप की जो एक बोलते हैं जो न्यू है, यहाँ पे आप पेंटिकल्स देख रहे हो, ये पेंटिकल्स देखो
ये पर्सन कितने ध्यान से देख रहा है, ये पेंटिकल्स मेरे पास कितने थे, कितने रह गए हैं, कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। सो ये इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, जो चीज़ें बची हैं, जिनको ठीक किया जा सकता है, जो अब कभी ठीक हो नहीं सकती, सो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत डीपली एनालाइज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ये भी पता है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है इस रिलेशनशिप में। मे बी आपको वो सब कुछ इस पर्सन ने नहीं दिया है जो आप डिज़र्व करते थे। मीन्स इसने या कुछ ऐसा किया है आपके साथ में कि जो इसको नहीं करना चाहिए था। हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की हो, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की हो जो कि आप डिज़र्व नहीं करते थे। और या हो सकता है कि दो लोगों के बीच में मीन्स दो सिचुएशन के बीच में, अपने काम, करियर, बिजनेस, फैमिली, कुछ भी हो सकता है। सो उसमें इन्होंने आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जितना कि अदर सिचुएशन पे, अदर पर्सन पर, अदर थर्ड पार्टी अगर है तो उन पर इन्होंने जितना ध्यान दिया, मे बी आप पर ध्यान नहीं दिया। सो इस पर्सन को अब ये रियलाइजेशन हो रही है। यहाँ पे एक सिचुएशन यहाँ पर ये भी बन रही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब वो बैलेंस, अब वो इक्वल गिव एंड टेक इनके रिलेशनशिप में नहीं आ पाएगा, जो कि ये यहाँ पर रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इन्होंने चीज़ें इतनी मैसअप कर दी हैं। तो शायद अब आप लोगों के बीच में एक वो जो कंपेटिबिलिटी थी पहले, वो अब नहीं है। एंड द स्टार के साथ में इनको ऐसा भी लगता है कि मे बी आपकी लाइफ में कोई आ गया है, या फिर इनको दूसरी एनर्जी, एक स्टार कार्ड ये भी बता रहा है कि इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इसने एक बहुत प्योर हार्ट पर्सन को खो दिया। सो एक रियलाइजेशन अगर मैं बोलूँ तो ये एक तरह की रियलाइजेशन देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है। सो इस पर्सन को बहुत 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 रियलाइज़ हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये अभी भी एक होप लेकर के बैठे हैं कि समय के साथ में आप लोगों की चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, आप लोगों के रिलेशनशिप में एक सक्सेस, एक हार्मनी आएगी। ये एक यूनियन का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे पेट्स भी है, फैमिली भी है, बैलेंस है, बिल्डिंग्स भी है, घर भी है, बाग भी है। तो एक तरह की ये हार्मनी है। सो ये इस रिलेशनशिप को, इस रियूनियन को अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इनको लगता है कि शायद समय के साथ में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें यहाँ पर तो ये रिटर्न का कार्ड है। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं, आपके साथ में चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड आपके साथ ही अपनी एक सक्सेस एंड ग्रोथ देख रहे हैं। तो अभी हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं एंड देखते हैं और क्या डीप एनर्जी निकल कर के आती है आपके पार्टनर की। द जस्टिस कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो 10 ऑफ वॉन्ड बताता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं इस सिचुएशन में। ये जो नो कांटेक्ट, जो सेपरेशन की सिचुएशन है, इस सिचुएशन का बर्डन अब और नहीं उठाना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं इस सिचुएशन में। एंड अब ये चाहते हैं कि इस सिचुएशन में अब न्याय हो जाए, आपका जो रिलेशनशिप है उसमें न्याय होना चाहिए। किंग ऑफ सोर्ड्स भी बताता है क्लियर एंड कट एनर्जी। सो किसी ना किसी तरह का डिसीजन लेते हुए, चीज़ों को रिजॉल्व करते हुए मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन अब आपसे क्लियर करना चाहते हैं चीज़ों को कि आप क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। इनको आपकी तरफ से कोई ना कोई क्लियरिटी चाहिए, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड के साथ में ये रिटर्न आना चाहते हैं, ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं। इनको पता है कि इस रिलेशनशिप में इन्होंने कितना मैसअप किया है, कितनी चीज़ें ख़राब की हैं।
ये जानते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी भी एक राय लेना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं। भाई इनका जो माइंड सेट है वो ऐसे वर्क कर रहा है कि चल मैं तो लौट कर आ जाऊंगा, मैं तो चीज़ें ठीक कर लूँगा, मैं तो सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन तुम क्या चाहते हो? क्या तुम अभी भी एक, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड इक्वल गिव एंड टेक का है, सो क्या तुम अभी भी इस रिलेशनशिप पर एक इक्वल गिव एंड टेक कर पाओगे? ऐसी कोई एनर्जी। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, ये यही सोच रहे हैं कि ये तो बहुत पॉजिटिव है, ये तो बहुत इनसिक्योर है आपको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के, लेकिन क्या जो एनर्जी इनकी है वही एनर्जी आपकी भी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये मेहनत करना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं। स्टार कार्ड के साथ में ये फिर से एक रिकवरी चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव है इस रिलेशनशिप को लेकर के, आपको लेकर के, लेकिन ये चाहते हैं कि सामने वाला भी इक्वल गिव एंड टेक करे, मीन्स सामने वाला भी इनको सपोर्ट करे ये सब कुछ करने में। ऐसी इस पर्सन की फीलिंग्स है यहाँ पे। द डेथ कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए ये रियूनियन का कार्ड है एंड ये डेथ का कार्ड है। सो आप लोगों के बीच में जो भी चीज़ें एंडिंग हुई हैं, डेथ कार्ड हमेशा दो सिचुएशन बताता है, एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग। तो आपके रिलेशनशिप में जो कुछ भी एंडिंग हुई है उसको वो रीस्टार्ट करना चाहते हैं, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स समय के साथ में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। फॉर श्योर वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन उस न्यू बिगनिंग में उस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि मैं अकेले ही सब कुछ कैसे कर लूँ। क्या आप उनका साथ देंगे? क्या आप ये सब कुछ चाहते हैं? क्या आप इक्वल गिव एंड टेक करेंगे? आपकी एनर्जी क्या है? द स्टार कार्ड। देखिए फिर से वही मैनिफेस्टेशंस आ रही है, ये फिर से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनकी मर्जी है आपके पास में, मतलब इनका मन है आपसे जुड़ने का, आपके पास वापस आने का, आपके साथ में चीज़ें ठीक करने का। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। और ये चीज़ों को बहुत क्लियर एंड कट रखना चाहते हैं, बहुत, मतलब कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कि इल्यूजन में रखना है और कुछ चीज़ें छुपानी है, कुछ चीज़ें बतानी है, कोई स्ट्रेटजी लगानी है। मजिशियन की जो एनर्जी होती है ना, एक स्ट्रेटजी लगाना, ट्रिक्स, सो वो सब कुछ ये नहीं करना चाहते। ये आपसे बिल्कुल सीधी सीधी बात करना चाहते हैं कि ये तो ऐसा चाहते हैं, ये तो रिलेशनशिप चाहते हैं, ये तो आपको चाहते हैं, ये आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या आप ऐसा चाहते हो? क्या आप इनके साथ में आगे बढ़ना चाहते हो? क्या आप फिर से इस रिलेशनशिप को रीबिल्ड कर पाओगे? सो ये एनर्जी मुझे इस पर्सन की यहाँ पर दिख रही है। देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। डेविल, क्वीन ऑफ कप्स, लवर्स, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये पर्सन बहुत 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 ऑब्सेसिव है आपको लेकर के, आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहते हैं, एंड आप इनके लिए कितने प्रीसियस हैं इस पर्सन को ये भी रियलाइजेशन है। ये आपको अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। द लवर्स का कार्ड है, सो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है इसके साथ में, एंड ये आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड के साथ में जो सारी सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, बट यहाँ पे जो लास्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स, बात वहीं फिर से आती है कि ये जगल कर रहे हैं इस सिचुएशन में।
इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, क्या आप ठीक करना चाहते हैं? इनका जो माइंड सेट है वो दो जगह जगल कर रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स है, इनको समझ नहीं आ रहा है इनको एक्शन लेना है नहीं लेना है। ये अपनी तरफ से फोर्स श्योर एक्शन लेना चाहते हैं, सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं। बहुत बहुत डीप फीलिंग्स है इस पर्सन के मन में आपके लिए, लेकिन मे बी ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि इनको कहीं डर है कि ये तो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप इसके साथ में आगे बढ़ना चाहते हो? क्या आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो? ये ऐसी कुछ एनर्जी है इस पर्सन की यहाँ पे। मीन्स अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो ये पर्सन चाहता है कि आप आगे से आकर के कुछ तो ऐसा कीजिए, कोई तो ऐसा एक्शन लीजिए जिससे कि इस पर्सन को एक उम्मीद, एक होप मिल जाए और ये रिलेशनशिप फिर से ठीक हो जाए। क्योंकि जब तक आपकी तरफ से कोई जेस्चर नहीं मिलेगा इस पर्सन को, तब तक मे बी इसको थोड़ा सा ये जगलिंग की सिचुएशन में है। क्योंकि ये हो सकता है कि पहले से एक्शन लेने में थोड़ा सा इनको डर है। जस्टिस एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप से जो भी नेगेटिविटी है वो कट ऑफ हो जाएगी एंड आपके रिलेशनशिप में एक जस्टिस, एक न्याय, एक बैलेंस ज़रूर आने वाला है। और यहाँ पर एक गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। रिलेशनशिप्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से? यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, कोडिपेंडेंसी। ओके, आपके रिलेशनशिप में किसी तरह की एक एडिक्शन हो सकती है, या तो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से। हो सकता है ये चीज़ हर किसी से रेजोनेट ना हो, लेकिन किसी ना किसी तरह की एडिक्शन हो सकती है। और वो एडिक्शन भी है वो कई तरह की होती है, जैसे कि किसी पर्सन का होना, कोई थर्ड पार्टी होना, या किसी तरह का एडिक्शन होना, या कई इस तरह की आदतें होती हैं जो आप दोनों को एक दूसरे की समझ नहीं आती हैं। कुछ तो यहाँ पर ऐसा है जो आपके रोमांटिक लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। एंड यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप दोनों को मिल करके एक साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, जो कि ये पूरी रीडिंग बता रही है कि आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की बहुत क्लियर बात नहीं हो पा रही है। और आप अपनी सिचुएशन में बैठे हो, ये अपनी सिचुएशन में बैठे हैं। मे बी आपके मैंने कार्ड नहीं निकाले, लेकिन अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप अभी भी इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो। आप लोग अपने अपने जोन में बैठे हो। वो भी रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं, लेकिन और आप भी रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हो, लेकिन दोनों की हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन ना होने की वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगर आप इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस, एक हार्मनी चाहते हैं, डेफिनेटली आपको एक दूसरे से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। और उसके बाद आपका जो रिलेशनशिप है वो फिर से ग्रो हो जाएगा, फिर से बैलेंस आ जाएगा, और डेफिनेटली आपका रियूनियन भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।